हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। सीएम के अंदर हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में अंदर अपडेटिंग टेक्निक ऑफ द सीएम। सो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो क्रिटिकल पाथ मेथड है उसकी अपडेटिंग टेक्निक जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी, उसका जो एग्जांपल्स है वो भी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि किस तरीके से हम नेटवर्क को अपडेट करते हैं। इन शॉर्ट, जो भी कोई प्रोजेक्ट है जो भी स्टार्ट हुआ है उसके कुछ दिन बाद जब प्रोग्रेस वर्किंग प्रोग्रेस में है तब हम उसको अपडेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या उसकी अभी सिचुएशन है और आने वाले दिन में उसमें क्या इफेक्ट हो सकती है। तो उसका एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था, किस तरीके से पूरा एग्जांपल करना है, उसमें ओरिजिनल नेटवर्क एंड अपडेटेड नेटवर्क किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है एंड कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो कंक्लूजन हम लिखते हैं कि एट द एंड ऑफ हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या कुछ चेंजेस होने वाला है, उसका क्रिटिकल पाथ है, टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द टेक्निक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू अपडेट द नेटवर्क। और आप एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी ये टेक्निक को यूटिलाइज करके आप एक्चुअल में जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है और आपने जो प्लानिंग किया है उसके बीच, दोनों के बीच में आप कंपैरिजन भी कर सकते हो और आपका जो गोल है प्रोजेक्ट जितने दिन में, जितने ड्यूरेशन में कंप्लीट करना है उसके उतने ड्यूरेशन में आप कंप्लीट कर सकते हो। इन केस ऑफ कुछ डिले के हो रहा है तो आप वहाँ पे एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज करके भी आप वो प्रोजेक्ट पर्टिकुलर टारगेटेड डेज के अंदर हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये तो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था। अभी आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे जो हमारी नई टेक्निक जो है, मतलब एक्चुअली ये टेक्निक तो नहीं है लेकिन डायग्राम है कि जो अभी तक हमने काफ़ी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखा कि प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें एक सिंपल से स्टार्टिंग से बात करें तो बार चार्ट था, माइलस्टोन चार्ट था, लाइन ऑफ बैलेंस मेथड, एलओबी टेक्निक से भी हम पूरा प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन नेटवर्क से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेटवर्क भी है, वो भी कोई एक प्रोजेक्ट को पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके की ये भी एक टेक्निक है जो है टाइम ग्रिड डायग्राम। ठीक है, तो ये भी एक प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करने की मेथड है। तो हम देखते हैं कि टाइम ग्रिड डायग्राम से भी किस तरीके से प्रोजेक्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टाइम ग्रिड डायग्राम, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोजेक्ट का, पूरा प्रोजेक्ट आप टाइम ग्रिड डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ फ्रॉम द नेटवर्क डायग्राम, मतलब अगर आपको टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ करना है तो वो आप डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क ड्रॉ करना पड़ेगा और जो नेटवर्क है उसके बेस पे से हम टाइम ग्रिड डायग्राम में वो ड्रॉ करेंगे। तो इट्स डिपेंड ऑन द नेटवर्क, जो नेटवर्क है हमारे पास वही प्रोजेक्ट को हम टाइम ग्रिड डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेटवर्क के अंदर जो भी हम एक्टिविटी एंड इवेंट्स है तो वो हम यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, एक्टिविटी एंड जो इवेंट्स है वो। लेकिन नेटवर्क के अंदर जब भी हम एक्टिविटी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो हम बाय एरो से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे भी हम एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एरो की लेंथ है, नेटवर्क के अंदर जो एरो की लेंथ है वो कुछ हम स्पेसिफाइड यूनिट लेंथ नहीं होती, मतलब कि उसका ड्यूरेशन 10 डेज है तो हम 10 यूनिट का ही उसको लेंथ होनी चाहिए, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम में आपको उसकी लेंथ जो है वो उतनी होगी जितना उसका ड्यूरेशन होगा, मतलब उसकी यूनिट के हिसाब से हमें यहाँ पे उसकी एरो की लेंथ जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। इसमें जो क्रिटिकल पार्ट है हम जो भी हमारा टाइम ग्रिड डायग्राम होगा उसका हम सेंट्रलाइज में ही ड्रॉ करेंगे और जो सेंट्रल लाइन होगी उसमें हम टाइम ग्रिड जो हमारा क्रिटिकल पाथ है वो ड्रॉ करेंगे और वो सेंट्रल लाइन के एबो और बिलो हम जो नॉन नॉन क्रिटिकल जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है, जो रिमाइनिंग पाथ है उसको हम वहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरीके से नेटवर्क से टाइम ग्रिड डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, एक्टिविटी दी गई है, उसकी प्रीसीडिंग एंड ड्यूरेशन। तो इसके बेस पे से पहले हमें नेटवर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक्टिविटी एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी दी गई है एंड उसका हमें ड्यूरेशन दिया गया है। ड्यूरेशन कोई भी यूनिट हो सकता है, डे में भी रख सकते हैं, वीक, मंथ, वॉटएवर जो आपका यूनिट हो वो। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी और प्रीसीडिंग एक्टिविटी से हम यहाँ पे पहले नेटवर्क ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से आपको यहाँ पे नेटवर्क मिलेगा। एक्चुअली पहले भी हमने इस तरीके का नेटवर्क किया है। सो ये डायरेक्टली हमने नेटवर्क ड्रॉ कर लिया क्योंकि अभी हम नेटवर्क की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। काफ़ी सारी हमने नेटवर्क की प्रैक्टिस की है,
फिर भी एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो एक्टिविटी ए है वो स्टार्टिंग एक्टिविटी है, मतलब तो उसकी प्रीसीडिंग कोई एक्टिविटी नहीं है, तो ये हमारी ए स्टार्टिंग एक्टिविटी हो गई। देन ए के बाद बी की प्रीसीडिंग ए है एंड सेम सी की प्रीसीडिंग भी ए है, मतलब ए के बाद एक्टिविटी बी हो गई और यहाँ पे एक्टिविटी सी हो गई, ठीक है। देन सी, देन उसके बाद डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटीज जो है वो है बी एंड सी। तो हमें डी की प्रीसीडिंग बी एंड सी चाहिए, मतलब हमने यहाँ पे सी का डमी एक्टिविटी ले ली और यहाँ से हमने डी एक्टिविटी दिखा दी। तो अभी यहाँ पे डी एक्टिविटी की जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो हो गई हमारी बी एंड सी। नेक्स्ट वन इज द एक्टिविटी ई। तो जो एक्टिविटी ई है उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो है वो है सी, ठीक है। देन वैसे ही एफ है, तो एफ की प्रीसीडिंग एक्टिविटी सी, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे एक्टिविटी ई एंड एफ यहाँ पे दिखा दिया। देन उसके बाद जी, तो जी की प्रीसीडिंग है डी एंड ई, तो डी एंड ई यहाँ पे कंप्लीट हुए और उसके बाद हम यहाँ पे एक्टिविटी जी को दिखा दिया। वैसे ही एक्टिविटी एच एंड आई की जो प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो है एफ एंड जी। सो एफ यहाँ पे एंड जी यहाँ पे कंप्लीट हुई इवेंट नंबर 6 पे और वहां से हमने एक्टिविटी आई दिखा दी, ठीक है। तो ये सब काफी सिंपल से। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ड्यूरेशन सबका मेंशन कर दिया है और उसके बेस पे से हम यहाँ पे क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो 0 + 2 2, 2 + 2 4 एंड यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 0 5, सो मैक्सिमम वैल्यू इज द 5। देन यहाँ पे 5 + 8 13 एंड 5 + 4 that is the 9, so maximum value is the 13। 13 + 1 14, 13 + 8 21, 14 + 4 18, so maximum value is the 21। तो 21 यहाँ पे लिख दिए। उसी तरीके से पूरा हम रिवर्स, तो ये सब वैल्यूज हमारी मिल जाएगी। और उसके बाद हमें देखना है कि 21 है वो कौन से पाथ से हो रहा है। सो 1 2 2, 2 2 3 3 5 5 2 7, तो ये जो पाथ है हमारा उस पाथ का ड्यूरेशन समेशन है वो 21 हो रहा है। तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज द 21 डेज। तो ये ऑलरेडी हमने काफी सारी प्रैक्टिस की है। तो ये हमारा जो नेटवर्क हो गया। अब इसके बेस पे हम यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। सो फॉर गिवन नेटवर्क ड्रॉ द टाइम ग्रिड डायग्राम। तो हम अब इसका भी टाइम ग्रिड डायग्राम जो है नेटवर्क का, उसका हम नेटवर्क के ऊपर से टाइम ग्रिड जो डायग्राम है वो हम ड्रॉ करते हैं। सो पहले जो नेटवर्क है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे फिर से वही नेटवर्क यहाँ पे रख दिया है, उसमें हमने क्रिटिकल पाथ जो है वो भी दिखा दिया है यहाँ पे। अब हम टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको दो एक्सिस चाहिए, एक हमारी ये जो वाई एक्सिस हो गई और दूसरी जो है हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गई। एक्स एक्सिस ऊपर सब हम टाइम ड्यूरेशन लिख देंगे और टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, तो जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन यहाँ पे 21 आ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको टाइम जो है वो लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इंटरवल है 1 1 दे के रखा है, 1 2 3 4 5 आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे ड्यूरेशन ज़्यादा है तो आप ये इंटरवल चेंज भी कर सकते हो, 2 का 3 का 4 का 5 का, तो आप 5 का कोई इंटरवल जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 21 तक ही मुझे चाहिए, फिर भी मैंने यहाँ पे 23 डेज तक का इंटरवल जो है वो रख दिया है, ठीक है। तो इतना एक बार हो गया। तो ये हमारी दो एक्सिस हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम टाइम ग्रिड डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमारी जो स्टार्टिंग इवेंट है इवेंट नंबर 1, तो उसको हमने यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट 0 डे से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा 0 ड्यूरेशन हो गया, 0 2 1 2 3। और फर्स्ट इवेंट जो है वो इनिशियल इवेंट है, तो ये हमारी हो गई इवेंट नंबर 1। और टाइम ग्रिड डायग्राम में ऑलवेज फर्स्ट जो पाथ है वो क्रिटिकल पाथ ही दिखाना होता है, उसके बाद जो रिमाइनिंग पाथ है हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा क्रिटिकल पाथ है उसको ही पहले हम यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्रिटिकल पाथ की जो इवेंट है वो है ए। सो 1 2 2, सो 1 2 2 मतलब 1 से 0 डे से स्टार्ट होगी और एक्टिविटी ए है वो 2 पे कंप्लीट होगी। तो ये हो गई 0 से लेकर 2 तक हमने ये एक्टिविटी दिखा दी और वहाँ पे हमारे सेकंड नंबर की इवेंट आ गई। तो ये हो गया 1 2 2, तो हमारा यूनिट भी 0 से लेकर 2 ड्यूरेशन तक हो गया। The next activity is the C, जिसका इवेंट नंबर है 2 से 3, सो उसका ड्यूरेशन है 2 + 3 5, सो 2 डे से इवेंट नंबर C जो एक्टिविटी C है वो स्टार्ट होगी एंड 5वें दिन पे एक्टिविटी खत्म होगी। तो देखो उसी तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया, तो एग्जैक्ट 5 के सामने हमारी इवेंट नंबर 3 आ गया और एक्टिविटी C है वो एट द एंड ऑफ डे नंबर 5 पे कंप्लीट होगी,
देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी ई, तो जिसका ड्यूरेशन है 8 डे। सो 5 + 8 13। सो 5 से लेकर 13 तक, मतलब यहाँ तक हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी आनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी ई, विच इज ड्यूरेशन इज द 8 डेज। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो एट द एंड ऑफ इवेंट नंबर 5, तो यहाँ पे 5 के बाद हमारे इवेंट 5 आ गई और ऑन द डेज ऑफ 13, and then last critical activity is the H, and which is duration is also 8 days. So 13 + 8 21। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी H। तो देखो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया और हमारा एट द एंड 21 डेज के आसपास सब जो प्रोजेक्ट है वो आ गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रिटिकल पाथ, ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये हो गया क्रिटिकल पाथ। अभी तो हमें पूरा नेटवर्क दिखाना है, तो इसके सिवा जितने भी पाथ है वो हम यहाँ पे दिखा देंगे, और जो बाकी सब जो पाथ है वो आप हमारा जो क्रिटिकल पाथ है उसका एबो या तो आप बिलो आप वो पाथ जो बाकी की सब एक्टिविटी है वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। तो वन बाय वन हम सब एक्टिविटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पाथ है वो हम ले लेते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 to 5, 5 to 7। ठीक है, सो फर्स्ट तो इनिशियल एक्टिविटी 1 to 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 2 से सेपरेट एक एक्टिविटी हो रही है, तो हम 2 से डिफरेंट एक्टिविटी लेंगे। सो 2 से अपवर्ड साइड मैंने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी, और वहाँ से हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है बी, तो ये मैंने बी दिखा दिया, तो जिसका ड्यूरेशन है 2। सो 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 + 2 4, यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब ये पाथ का 5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ का ड्यूरेशन तो हमें कहाँ पे मिलेगा, 4 के सामने। ठीक है, देन नेक्स्ट इवेंट इज द इवेंट नंबर 4, तो जिसका ड्यूरेशन है 5, तो देखो वो मैंने यहाँ पे 5 के सामने रखा। ऐसा क्यों, तो इवेंट नंबर 5 कब आएगी, एट द एंड ऑफ 5 डे, क्योंकि एक्टिविटी डी जो है वो बी एंड सी पे दोनों पे डिपेंड करती है, मतलब एक्टिविटी बी एंड सी दोनों कंप्लीट होगी तभी डी स्टार्ट होगी। तो डी जो एक्टिविटी बी है वो 4th डे पे कंप्लीट हो रही है, एंड एक्टिविटी सी जो है वो 5th डे पे कंप्लीट हो रही है। तो मुझे जो मैक्सिमम वैल्यू वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सो 4th इवेंट जो है वो डे नंबर 5 पे आएगी, तो 5th डे के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो स्टार्ट होगी, विच इज द एक्टिविटी डी। और अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये जो मैंने दिखाया है डैश लाइन। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमारी जो एक्टिविटी बी जो वो एट द एंड ऑफ डे नंबर 4 पे वो कंप्लीट हो रही है, तो देखो वहाँ पे एक दिन का गैप है 4 से लेकर 5 डेज का, तो उसको हमने डैश लाइन से दिखा दिया, क्योंकि ये हमें इवेंट से उसको 4 नंबर के इवेंट के साथ जोड़ना ही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डैश लाइन बता दिया। अब ये जो डैश लाइन आपको एक दिन का दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, तो जो हम आगे पढ़ के आए हैं, ये एक दिन का हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला वो क्या है, तो वो जो है वो है फ्लोट, उसको ही बोलते हैं फ्लोट। हमने जो सीपीएम की मेथड है उसमें सेकंड मेथड में ही देखा था फ्लोट, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोट, जिसमें टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड इंटरफियरेंस फ्लोट। तो देखो यहाँ पे आसानी से वो फ्लोट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक दिन का फ्लोट है, मतलब कि एक्टिविटी जो बी है उसके लिए हमारे पास 2 दिन का हमने प्लानिंग किया, लेकिन वो 2 की जगह 3 दिन लगेगा तो भी हमें कोई हमारे प्रोजेक्ट पे इफेक्ट्स नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये हमारा होगा फ्लोट, तो जो हमें यहाँ पे इजीली दिख रहा है टाइम ग्रिड डायग्राम पे, हमें यहाँ पे वो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया 4। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज द डी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी डी, तो ये हो गई डी एक्टिविटी जिसका ड्यूरेशन है 4। तो 5 + 4 9, तो 9 के सामने हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। अभी देखो एक यहाँ पे मैंने सी डैश दिखा दी, ऐसा क्यों, तो ये भी एक पाथ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। सो 1 2 3 and 4, तो ये भी एक पाथ हो गया, भले वो डमी एक्टिविटी, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो कि डी की प्रीसीडिंग एक्टिविटी बी एंड सी दोनों यहाँ पे हो रही है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे सी डैश की जो एक डमी एक्टिविटी है वो यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो गया डी। नाउ डी के बाद जो हमारी नेक्स्ट इवेंट है, डी कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, 5 नंबर की इवेंट पे, तो 5 नंबर की इवेंट ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो ये एरो है मुझे यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन कितना है, 5 + 4 9, तो 9 के सामने ही कंप्लीट हो गई।
और ये जो इवेंट है वो 13 पे कंप्लीट हो रही है, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस रहा, 4 डे। तो यहाँ पे 4 डे का हमें फ्लोट अवेलेबल मिला। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे। तो ये जो हमें मिली वैल्यू वो क्या है, फ्लोट। फिर से हमें यहाँ पे फ्लोट मिल रहा है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी डी के लिए 4 दिन का एक्स्ट्रा फ्लोट अवेलेबल है। भले वो खुद एक्टिविटी 4 दिन में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन और भी 4 दिन अवेलेबल है एक्टिविटी डी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो नाउ हम यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो अभी ये हमारा हो गया पाथ कंप्लीट डी, एंड डी के बाद एच, तो डी के बाद एच, तो ये हो गया हमारा फिर से प्लान। तो 1 2 2 2 4 5 एंड 7, देन सेकंड पाथ 1 2 3 4 5 7। ठीक है, तो ये 3 पाथ अभी ऑलरेडी यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिए, एक तो क्रिटिकल पाथ एंड 2 जो नॉन क्रिटिकल है पाथ वो। अब उसके सिवा जो बचे हैं वो पाथ यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो पाथ हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो उसमें नेक्स्ट पाथ जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ से 3 से, तो 3 to 6 नंबर की इवेंट जिसका ड्यूरेशन है 4। सो 5 + 4 9, तो यहाँ पे हो गया 9 के पास एक्टिविटी एफ। ठीक है, देन नेक्स्ट एक्टिविटी जो है जी, तो जी एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इवेंट नंबर 5 से। ठीक है, क्योंकि वो भी इसके ऊपर डिपेंडेड है, आई एक्टिविटी है जो जी एंड एफ दोनों कंप्लीट होगी उसके बाद ही स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है यहाँ पे एफ कंप्लीट हो गई तो आई स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो एक्टिविटी जी है 5 नंबर की इवेंट से, वहां से इस तरीके से डाउनवर्ड लेना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से हमें फ्लोट मिलेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारी इवेंट नंबर होगी वो होगी 13 + 1 14, एंड यहाँ से हो रहा है 5 + 4 विच इज द 9, सो मैक्सिमम इज द 15। तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे देखो हमने दिखा दिया 14 के पास। ठीक है, और ये जो इवेंट है यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी जी जो 6 के साथ कनेक्ट हुआ। तो देखो फिर से हमें यहाँ पे कुछ ड्यूरेशन मिल रहा है एक्स्ट्रा, और वो ड्यूरेशन कितना होगा, सो 14 - 4, सो 14 - 4 विच इज द 9। ओके, मतलब 5 + 4 9 एंड 14 - 9 5, तो यहाँ पे हमें 5 डेज का फ्लोट मिल रहा है। तो देखो एक्टिविटी एफ के लिए भी हमें 5 दिन का यहाँ पे फ्लोट वो मिल गया। ठीक है, तो ये अभी इतना यहाँ तक हो गया। अभी लास्ट एक्टिविटी है आई, सो 4 + 4 सॉरी 14 + 4 विच इज द 18, सो नेक्स्ट एक्टिविटी इज आई। तो देखो यहाँ पे 18 पे कंप्लीट हो गई। तो एक्चुअल अभी हमारे जितनी एक्टिविटी वो सब हो गई, लेकिन उसको किसके 7 के साथ कनेक्ट करना है, तो हम इस तरीके से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से हमें यहाँ पे फ्लोट मिला। तो ये जो फ्लोट है वो कितने दिन का है, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे समेशन होगा उसका 14 + 4 18, 21 - 18 विच इज द 3, तो यहाँ पे हमें 3 डेज का फ्लोट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इजीली हमें फ्लोट जो है वो मिल गया। तो ये हमने ड्रॉ किया टाइम ग्रिड डायग्राम फ्रॉम द नेटवर्क डायग्राम। ठीक है ना, ये तो काफी इजी है। तो ये जो हमारा एग्जांपल था उसके लिए हमने यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो देखो वैसे काफी सिंपल है, जैसे हम पहले मैथमेटिक्स के अंदर भी एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अंदर स्केल में ड्रॉ कर रहे थे, तो उसी तरीके का यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम है वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपली आपका जो नेटवर्क डायग्राम है उसके बेस पे से हम यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम ग्रिड डायग्राम और कुछ नहीं है, दैट इज आल्सो वन टाइप्स ऑफ द डायग्राम, जो कि वो हम नेटवर्क के ऊपर से हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो जो हमें यहाँ पे डेटा इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेस पे से ही हम यहाँ पे टाइम ग्रिड डायग्राम जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो आई होप कि ये अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से टाइम ग्रिड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो चाहे कोई भी नेटवर्क क्यों ना हो, ये एग्जांपल हो चाहे और एग्जांपल हो, तो उसके बेस पे आप आराम से टाइम ग्रिड डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, और वहाँ पे आप फ्लोट भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो और दिखा भी सकते हो। तो यहाँ पे आपको जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे ये जो सब डैश लाइन दिख रही है वो सब क्या है, फ्लोट अवेलेबल है। ठीक है, और पहले भी हमने बताया था कि जो भी हमारा क्रिटिकल पाथ है उसमें ऑलवेज फ्लोट है वो 0 होगा। तो देखो ये पूरा हमारा क्रिटिकल पाथ है, कहीं पे भी हमें फ्लोट से वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो नॉन क्रिटिकल पाथ है तो वहां पे हमारे पास फ्लोट अवेलेबल है। तो ऑन द फील्ड जब भी हम जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो
तो उसके अंदर जो हमारे नॉन क्रिटिकल पाथ है वहाँ पे जो फ्लोट अवेलेबल है तो आप चाहे तो वो फ्लोट का यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो क्रिटिकल पाथ है उसमें से कोई भी एक्टिविटी डिले ना हो जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो ये जितना भी फ्लोट है यहाँ पे हम लिख सकते हैं ताकि हमें पता भी चले कि कहाँ पे कितना फ्लोट अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे 1 डे 4 डे 5 डे एंड 3 डे का पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए फ्लोट्स अवेलेबल है। So that is the time grid diagram. So I hope कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आगे जितने भी आपके पास नेटवर्क के एग्जांपल है हर एक का आप टाइम ग्रिड डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। सो आई होप कि ये आपको अब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है रिसोर्स लेवलिंग एंड स्मूथनिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे।